जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है हमारा विभाजकता। यानी कि ऐसी संख्याएं जो जो 2 से कटती हों, 3 से कटती हों, 4 से कटती हों, 5 से कटती हों। आज हम नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। यानी 2 से कटने वाली संख्याएं कौन सी हैं, 3 से कटने वाली संख्याएं कौन सी हैं, 4 से कटने वाली संख्याएं कौन सी हैं। आज हम चेक करेंगे विभाजकता। डिविजिबिलिटी क्या करते हैं हमारा डिविजिबिलिटी। दो नंबर एक डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 से विभाज्य। यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 2 से विभाज्य। ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 या सम संख्याएं आती हैं। यानी कि ऐसे संख्या जिनके पीछे 0 या 0 और सम संख्या होती है। अब देखो एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं हम 4, 26, 30, 1024। ठीक है। किसी ऐसी कोई सी संख्या नहीं है इनमें जिनके पीछे या 0 या इवन नंबर ना हो। यानी कि वह संख्याएं जो जिनके पीछे 0 या विषम सम संख्याएं आती हैं, वो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, हमेशा 2 से डिविजिबल होती हैं। जैसे डिवाइडेड बाई 3 3 से विभाज्य। यानी ऐसी संख्याएं 3 से विभाजित कौन सी संख्या थी, ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग किससे 3 से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित
हो। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं जी हम अंकों का योग। ऐसी संख्याएं जिसके अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, वो संख्याएं वो संख्या किससे हमेशा 3 से विभाजित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं जी हम इक्यासी। जैसे 8 और 1 9, 9 हमेशा किससे विभाजित होता है, 3 से। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3। अब जैसे 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 3 15। अब हम 15 में 3 का भाग देंगे, किससे डिवाइड होंगे, 3 पंजे 15, यानी डिविजिबल। अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या हमारी किससे डिवाइडेड होगी, 3 से। नेक्स्ट जैसे 6 और 2 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27। ये 27 हमेशा किसका डिविजिबल होता है, 27। 3 से काटेंगे हम, कितना आएगा, 9, यानी पूरा पूरा डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 3 से। डिवाइडेड बाई 4, 4 से विभाज्य। ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक, ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं। ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, वो संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं जी हम 64, 51, 28, 64। देखो जी, अब हम चेक करते हैं लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक यानी कि 28, 28 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, 28 में 4 का डिवाइड करेंगे हम। ट्वेंटी 8 में 4 का डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 7 जा 28, क्या बचा नीचे, 0। जब 0 बचा यानी कि ये संख्या क्या कैसी होगी, पूरी संख्या जो किससे कटेगी, 4 से। अब हम काट के देखते हैं जी पूरा नंबर, चेक करते हैं।
64, 51, 28। 4 से काटो जी से, कितनी बार कटेगा? 1, 6, 1, 2, 8, 2। यानी पूरा पूरा कट रहा है ना। यानी ऐसी संख्या जिनके पीछे जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होती हैं, तो वो संख्याएं भी किससे? 4 से विभाज्य होती हैं। डिवाइडेड बाई 5, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिसके पीछे 0 या 5 हो, वह संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनके पीछे 0 या 5 हो, वो संख्याएं हमेशा 5 से विभाज्य होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, हर संख्या के वह ये पीछे क्या 0, 5, 0, 5। और हमने क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनके पीछे क्या हो 0 या 5 या 0 या 5, वो संख्याएं किससे डिविजिबल होती हैं? 5 से हमेशा। अब इस संख्या को कोई सुबह भी काट कर देख सकते हैं। देखो ये जैसे 5 बन जाए 5, 2 तारा 0, 0, 5, 4 जा 20। यानी पूरा पूरा डिविजिबल है। सारे नंबर जो है ये किससे डिविजिबल होंगे? 5 से। अब नेक्स्ट लेते हैं डिवाइडेड बाई 6, 6 से विभाज्य। यानी कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 से कटती हो, वो संख्या हमेशा 6 से विभाज्य होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 3 और 2 से कटती हों, वो हमेशा 6 से कट जाती हैं। या फिर ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से विभाजित होती हैं, वही संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल में लेते हैं, यह संख्या 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। एग्जाम्पल में ले सकते हैं जी हम,
216, 1296, 96, ETC। हर नंबर देखो उसमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम। 3 से कैसे चेक करते हैं, सबको क्या करेंगे, इनके अंकों को ऐड करेंगे। ऐड 6 और 3 9। 9 हमेशा 3 का डिविजिबल होता है। और 2 से डिविजिबल कैसे, लास्ट में क्या नंबर है हमारा, इवन नंबर। और जिस संख्या के पीछे इवन नंबर हो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइडेड होती है, 2 से। तो यानी ये संख्या 2 से भी डिवाइडेड होती है, 3 से भी डिवाइडेड है। तो इसका मतलब क्या होगा, यही संख्या हमारी किससे, 6 से भी डिवाइडेड होगी। आप देखो जी 1296 ऐड कर लो जी, 9 6 15, 15 और 3 18। 18 हमेशा 3 से डिविजिबल होता है। 18 हमेशा 3 से डिविजिबल होता है, यानी 3 से कटता है। ये संख्या किससे 3 से डिविजिबल हो गई। अब लास्ट में कितना इसका इवन नंबर, और वो संख्या किससे, जब इवन नंबर है तो वो संख्या फिर किससे भी, 2 से भी कट रही होगी। तो यानी कि 2 से भी कट रही है और ये 3 से भी कट रही है, तो ये यही संख्या हमेशा किससे, 6 से भी कटेगी। डिवाइडेड बाई 7, 7 से विभाज्य। इसके लिए ही हम ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। 7 से विभाज्य, यानी कि 7 से हम डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, 7 से हम डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। और वो ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं जी हम, हमारा ऑस्कुलेटर। और ऑस्कुलेटर कितना होता है हमारा, 2। जैसे जिसका ऑक्सीलेटर क्या हो, चेक करने के लिए 2। चेक कैसे करते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल में हमारा 49 है, 100 आएगी। यह संख्याएं 7 से विभाजित हैं या नहीं। जैसे मान लो कि 34 है, 343, इसको लिखेंगे हम 34 माइनस ऑक्सीलेटर क्या था हमारा 2 डिवाइड बाई 3 कर दो। 34 माइनस 3 दूनी 6, कितनी बचे 28। अब देखो ये 28 हमेशा किससे डिविजिबल है, 7 से। किससे डिविजिबल है, डिविजिबल किससे है, 7 से। 7 का डिविजिबल होता है 28। अब हमें चेक करना है 112, 11
माइनस ऑक्सीलेटर और टू कितना ऑक्सीलेटर हमारा टू, संख्या कितनी है टू 11 माइनस 4 क्या आ गया जी 7, और 7 हमेशा किसका डिविजिबल होता है 7 का ही। अब नंबर लेते हैं 7, डिवाइडेड बाई 8, 8 से विभाज्य। लास्ट 3 डिजिट हम यहाँ किसे देखेंगे जी लास्ट की 3 संख्याओं को देखेंगे। किसे देखेंगे लास्ट की 3 संख्याएं, या तो वो क्या होनी चाहिए 0 0 होनी चाहिए, या फिर वो 8 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है जी, या तो फिर वो संख्या क्या होनी चाहिए 0 0, या फिर अगर वो संख्या 0 0 नहीं है तो वो लास्ट के 3 जो नंबर है वो किससे विभाजित होनी चाहिए 8 से। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं देखिए 500 बार लेते हैं हम यहाँ तो 0 0 है। जब किसी संख्या के पीछे 3 0 हो लास्ट में तो वो संख्या किससे विभाजित होती है 8 से। अगर संख्या के 3 अंक हो 3 अंक लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या किससे विभाजित होगी 8 से। चेक करते हैं जी 0 24 8 कितनी बार जाएगा ये 3 बार। रिमाइंडर क्या आता है हमारा 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ लास्ट के 3 डिजिट जो है किससे विभाजित है 8 से। जब लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी 8 से। ये वाली भी चेक करते हैं, ये वाली चेक करते हैं 500 बार 8 6 48 बचे 3 2 8 4 32। अब रियल नंबर कोई सा भी नंबर चेक कर सकते हो, जैसे 5 4 5 1 2 8 से काटा 8 5 40 कितनी रिमाइंडर कितना बचा 5 5 1 का 1 उतारा 1 आगे थी कितना होगा 51। तो ये जाएगा 1 8 6 48 कितने बचे 3 3 आ गया और 8 4 32 यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल है। डिवाइडेड बाई 9 9 से
विभाज्य, 9 से विभाज्य। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य। होना चाहिए। एग्जाम्पल ले सकते हैं जी हम 1 1 1 1 2 3 729 सबको ऐड करो जी। चेक करते हैं हम डिविजिबिलिटी। 1 + 1 + 1 + 2 + के 3 कितना हो गया ये 9। अब 9 में 9 हमेशा किसका डिविजिबल होता है 9 का। काटो जी, ये किसका डिविजिबल होता है डिविजिबल इसका होता है 9 का डिविजिबल होता है जी। ठीक है, तो ये संख्या भी किससे डिविजिबल होगी 9 से। अब लेते हैं डिवाइडेड बाई 10 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य कौन सी संख्या होती हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से और 5 से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से और 5 से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो किससे 2 से और 5 से क्या हो डिविजिबल। डिवाइडेड बाय द 2 and 5। एग्जाम्पल में ले सकते हैं जी 10 20 1000 1200
ETC। 10 डिवाइडेड बाई 11, 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य यानी कि 11 से विभाज्य संख्या होती है संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग या तो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो या 11 से विभाजित हो। एग्जाम्पल में ले सकते हैं यानी कि ऐसी संख्या जिसके विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग क्या हो, या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं जी हम 121, 11 121 हम चेक करते हैं 11 को 121 सम स्थानों का योग 2 माइनस 2 क्या आ गया 0। 0 हमेशा किससे डिवाइड होता है 11 से। अब 2 1 2 3 2 1 सम स्थान विषम स्थानों का योग कितने हो गया जी 1 कितने हो गए 5 और ये 3 है 2 माइनस के 5 तो 5 माइनस 5 क्या हो गया 0। अब करो जी इसमें डिवाइड 11 बन जाए 11 1 उतार लिया 1 बचा 3 आ गया 11 बन जाए 2 बचा 3 आ गया सॉरी 2 आ गया 11 2 जा 22 1 उतार लिया 0 1 ये किससे डिवाइडेड है हमारा 11 से। ये वाला भी चेक करते हैं हम
फाइव और 3 8, 8 और 9 17, 4 5 6, 4 5 6 कितने हो गए? माइनस के 6 कितने बचे? 11 डिवाइड बाई 11 1, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आया? 11, और 11 हमेशा 11 का डिविजिबल होता है। डिवाइडेड बाई 12, 12 से विभाज्य। ये जो नंबर हमेशा किससे विभाजित? ऐसी संख्या जो 12 से विभाजित संख्या है, 3 से विभाजित होने वाली और 4 से विभाजित होने वाली संख्या हमेशा किससे विभाजित होती हैं? 12। डिवाइडेड बाई 3 एंड 4। 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं 3 से और 4 से क्या हुआ? विभाजित होनी चाहिए। जैसे 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है? जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 4 से विभाजित होने वाली संख्या ऐसी संख्या जिसके लास्ट के 2 अंक यानी लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो। तो 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जी। वन 96, 144, 156, 4 3, ये संख्या सारी किससे डिविजिबल है? 12 से। जैसे देखो जी 3 से चेक करेंगे हम। 3 से कैसे चेक करेंगे? 9 प्लस के 6 कितने हो गए? 15, और 15 हमेशा किसका डिविजिबल होता है? 3 का। लास्ट के 2 अंक कितने? 96, ये हमेशा किसके डिविजिबल है? 4 के। इनका सम निकालो जी। 8 और 2 10, 11, 11 और 3 14 और 4 18, 18 किसका डिविजिबल है? 3 का। लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं जी 28, ये किसका डिविजिबल है? 4 का। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी संख्याएं हमारी किससे डिविजिबल होंगी? 12 से। अब लेते हैं नेक्स्ट। डिवाइडेड बाई 13, 13 से विभाज्य। अब यहाँ पे फिर हमें क्या यूज करेंगे जी? ऑक्सीलेटर। और ऑक्सीलेटर कौन सा यूज करेंगे हम? 4। ऑक्सीलेटर यहाँ यूज करेंगे हम जी 4। और ये कैसा होगा? पॉजिटिव। ऑक्सीलेटर किसका यूज करेंगे हम?
ऑक्सीलेटर किसका यूज करेंगे जी, 4 का, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल में हम संख्या ले सकते हैं जी 52, 177, सॉरी 117 और जी 169, 182 ETC। चेक करते हैं डिविजिबिलिटी हम। 182 18 माइनस, क्योंकि ठीक है पॉजिटिव लेना है, सॉरी। ऑक्सीलेटर क्या है हमारा 4, ऑक्सीलेटर क्या है जी हमारा 4 आ गया, मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 18 प्लस 8 बराबर 26। 26 हमेशा किसका डिविजिबल होगा 13 का, तो इसका मतलब ये भी 182 किसका डिविजिबल होगा 13 का। चेक करते हैं 69, 169 16 प्लस ऑक्सीलेटर कितना हमारा जी, हाँ क्योंकि ऑक्सीलेटर किसमें चल रहा है प्लस में, इसीलिए क्या आ रहा है प्लस, वरना 7 में क्या आ रहा था माइनस, वहां ऑक्सीलेटर कैसा था नेगेटिव। माइनस सॉरी मल्टीप्लाई 9 कितनी होगी 16 प्लस 36, ऐड कर दो जी 2 3 4 5, और ये किसका डिविजिबल है हमेशा 13 से। डिवाइडेड बाई 14, 14 से विभाज्य, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 और 7 से विभाजित हों, 2 और 7 से विभाजित हों। जैसे डिवाइडेड बाई 2 and 7। एग्जाम्पल में ले सकते हैं जी हम ऐसी संख्याएं जो 7 और 2 से क्या हो विभाजित हो, वो संख्या हमारी 14 से विभाजित होती हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं जी हम 126 कॉमा 196 कॉमा 210 ETC। डिवाइडेड बाई 15। एग्जाम्पल में
y 3 and 5। थोड़ी देर के लिए गाइस ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। डिवाइडेड बाई 15, 15 से विभाज्य, 15 से विभाज्य होने वाली संख्या है, यानी कि डिविजिबल। किससे होनी चाहिए? 3 and 5 से। किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 3 and 5 से। एग्जाम्पल ले सकते हैं जी हम, 15 3 से भी डिविजिबल है, 15 से 5 से भी डिविजिबल है, 225। 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी कट रही है संख्या और 5 से भी कट रही है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से मिलकर कटे या दोनों से कटें, वो संख्याएं किससे विभाजित होती हैं? 15 से। अब जैसे ये लेते हैं जी हम, ये 3 5 2 7 और 2 9। 9 किसका डिविजिबल है हमेशा? ऑलमोस्ट 3 का। और ये 5 किसका डिविजिबल है? 5 का। तो ये जो नंबर किसका डिविजिबल हुआ? ये जो नंबर हमारा विभाजित हुआ किससे? 15 से। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 60। 16 से विभाज्य। ऐसी संख्याएं लास्ट 4 डिजिट किससे डिविजिबल हो? किससे डिविजिबल होंगे? 16 से। तो वो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होती हैं? वो संख्या किससे डिविजिबल होती है? वो ऐसी संख्याएं जिसकी अंतिम 4 अंक, यानी कि ऐसी संख्या जिसके अंतिम 4 अंक 16 से क्या हो? विभाजित हो, वो संख्या हमेशा 16 से विभाजित होती हैं या फिर 16 का डिविजिबल होती हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं जी हम, 200 यानी कि 96, 1 2 2 144 और 256
6 etc। ये तो इसके एग्जांपल हो गई सिंपल। अब जैसे कोई बड़ी संख्या कैसे चेक करेंगे लास्ट के 4 डिजिट से। मान लो कि एग्जांपल में ले सकते हैं हम 0 2 5 0 0 9 6। फाइव टू वन 0 3 6 etc। देखो जी लास्ट यहाँ तो कोई नहीं है, मान लो 2 0 मान लो तो 4 डिजिट होगा, डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी। बात आती है इनकी। अब देखो यहाँ से ढूंढो 4। ठीक है जी। अब इसमें काट के देखते हैं हम। 0 0 96 16 से डिवाइड करते हैं इसे। 0 इनका कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 6। रिमाइंडर का आया 0। तो हम क्या कह सकते हैं, पूरी संख्या किसका डिविजिबल है, 16 का, यानी 16। डिवाइडेड बाई 17। यहाँ पर हम फिर किसका यूज करेंगे, ऑक्सीलेटर, जो कि हमने पहले यूज किया था। यहाँ पे हम ऑक्सीलेटर किसका यूज करते हैं जी, 5 का। ऑक्सीलेटर कौन सा होता है हमारा, 5। ऑक्सीलेटर कौन सा होता है जी, 5। ऑक्सीलेटर कौन सा होता है, 5, और वो भी नेगेटिव, यानी ऋणात्मक। जैसे चेक करते हैं, एग्जांपल में लेते हैं जी हम। वन 33 2 89 86। चेक करते हैं जी हम पहला 153 माइनस ऑक्सीलेटर कितना हुआ हमारा, 5 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 3। 15 माइनस 15 क्या आया, 0। 0 हमेशा किसका डिविजन होता है, 17 का। दूसरा 2 8
9, 28 माइनस 5 मल्टीप्लाई 9 कितनी हो गई जी? 28 माइनस के 45 बराबर ये बचे जी हमारे 17, और 17 हमेशा डिविजिबल होता है 17 का। दूसरा आता है हमारा 374, ऑक्सीलेटर का नाम हमारा 5, ऑक्सीलेटर का नाम हमारा 5 ऑक्सीलेटर हमारा मल्टीप्लाई 4, 37 माइनस के 20 कितनी बचे ये बचे जी 17, और 17 डिविजिबल होता है हमारा 17 का। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 17 से। डिवाइडेड बाई 18, 18 से विभाज्य। ऐसी संख्याएं जो 9 से विभाज्य हो और जिसका लास्ट डिजिट क्या हो? सम संख्या हो। डिविजिबल बाई 2 एंड 9। ऐसी संख्या जो 2 से और 9 से पूरी तरह कट जाए, यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 का और 9 का भाग क्या चला जाए? पूरी तरह चला जाए, रिमाइंडर क्या बचे? 0, शेषफल क्या बचे? 0। तो वो संख्या हमारी 18 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं जी हम 144, 162, 324, 414। डिवाइडेड बाई 19, 19 से विभाज्य। फिर यहां हम एक ही चीज यूज करेंगे जी, क्या यूज करेंगे? ऑक्सीलेटर। और ऑक्सीलेटर क्या होगा? यहाँ कौन सा होगा? पॉजिटिव ऑक्सीलेटर। कौन सा होगा जी? पॉजिटिव ऑक्सीलेटर। कौन सा होगा? हम यहाँ यूज करते हैं जी ऑक्सीलेटर, ऑस्कुलेटर। ऑस्कुलेटर कौन सा होगा हमारा? 2। जैसे एग्जाम्पल में जी
ऑस्कुलेटर 1 या मोर होंगे। जैसे हम यहाँ ऑस्कुलेटर कितना लेते हैं 2, ऑस्कुलेटर क्या लेते हैं 2। एग्जाम्पल में संख्या रखते हैं हम x 361 कोमा 1 71 चेक करते हैं हम 36 प्लस ऑक्सीलेटर कितना हमारा ऑक्सीलेटर 2, ऑक्सीलेटर कितना यूज कर रहे हैं हम 2, और ये ऑक्सीलेटर कैसा होगा हमारा पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। ऑक्सीलेटर 2 मल्टीप्लाई 1 कितने हो गए 36 प्लस के 2 बराबर 18। किसका डिविजिबल है 19 का। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं 171 17 प्लस ऑक्सीलेटर 2 और क्या हो गया जी हमारा मल्टीप्लाई 1, 17 प्लस के 2 बराबर 19, और 19 किसका डिविजिबल है 19 का। जैसे 1 नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी ETC 1 3 3, यानी कि 13 प्लस ऑक्सीलेटर कितना यूज कर रहे हैं हम 2 ऑक्सीलेटर मल्टीप्लाई 3, 13 प्लस के 6 कितने हो गए 19 डिविजिबल होता है ऑलमोस्ट हमेशा 1 का। डिविजिबिलिटी का हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।